आज हम एक बहुत प्यारे विषय का स्पर्श कर रहे हैं, जो खजाना ईश्वर ने हम सब लोगों को अनमोल खजाना दिया है। पूरी दुनिया भर की संपत्ति अगर एक तराजू पर डाल दी जाए और ईश्वर के द्वारा दिए गए इस खजाने को एक तराजू पर डाल दिया जाए तो भी ये खजाना भारी पड़ेगा। अगर कोई एक आदमी महान बना और एक आदमी महान न बन पाया तो उसमें उसी का हाथ है। अगर कोई एक आदमी सफल हो पाया और दूसरा सफल न हो पाया तो उसमें भी उसी का हाथ है। अगर कोई आदमी दुनिया में भगवान बन गया और कोई शैतान बन गया तो उसमें भी उसी का हाथ है। और अगर दुनिया में कोई आदमी मूर्ख कहलाया और अगर कोई पंडित और ज्ञानी कहलाया तो भी उसी में उसी का हाथ है, और वो है हमारा अपना ही दिलो दिमाग, हमारा अपना मस्तिष्क। आज हम इस विषय पर प्रवेश कर रहे हैं, आखिर इंसान अपने मेमोरी पावर को, अपनी याददाश्त को, अपनी मानसिक शक्तियों का कैसे विकास करें, क्योंकि ये शक्ति जब तक विकसित ना होगी, जिम में जाकर चाहे जितने दंड मुद्गर कसरत करते रहना और कितनी भी अपनी बॉडियां तैयार करते रहना, पर विश्वास रखना इंसान तब तक दुनिया में ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जब तक उसका दिमाग ऊंचा ना हो जाए। दुनिया का कोई भी आदमी तब तक महान नहीं बन सकता। अगर रावण रावण बना तो उसमें उसका दिमाग का हाथ रहा, और राम अगर राम बने तो उसमें भी उनके दिमाग का हाथ रहा। अगर रावण फूंका जा रहा है तो दिमाग के कारण, और राम पूजे जा रहे हैं तो दिमाग के कारण। अगर महावीर महावीर बने तो अपने दिमाग के कारण, और गौशालक अगर गौशालक बना तो अपने दिमाग के कारण। अरे हमारी ये दिमाग की अद्भुत शक्ति, कुदरत का ये अनमोल खजाना इंसान को मिलता है। अरे मेरे भाई, खास बात देखो, दुनिया में हमारे शरीर के किसी भी अंग को हमें विकसित नहीं करना पड़ता। हम जब जन्मे थे ना तो पांव हमारे इतने से थे, आज इतने लंबे पांव हैं। जरा बताओ तो किसने खींच खींच के लंबे किए? नहीं ना। हम जन्मे तो हमारे हाथ इतने से थे, आज ये हाथ 2-2 फीट के हो रहे हैं। जरा बताओ तो इन हाथों को लंबा किसने किया? ये बाल लंबा कौन करता है? शरीर की लंबाई कैसे बढ़ी? शरीर के सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं। ईश्वर ने शरीर के सारे अंगों को विकसित करने की जवाबदारी खुद ने उठाई। एकमात्र दिमाग है जिसको विकसित करने की जवाबदारी इंसान को सौंपती कि ये मैं किसी के भी दिमाग को विकसित नहीं करूंगा। हर इंसान अपने दिमाग को विकसित करता है, हर इंसान अपने मानसिक शक्तियों का जागरण करता है। शरीर के सारे अंग उपांग अपने आप विकसित होते हैं, प्रयास नहीं करना पड़ता। पर एकमात्र दिमाग है जो अपने आप कभी विकसित नहीं होता। कल्पना करो, आपको भी किसी गुरु का सानिध्य न मिला होता, आप भी किसी विद्यालय में न गए होते, आपको भी कोई शिक्षक न मिला होता, आपको भी पहाड़े न पढ़ाए गए होते, आपको भी हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, गणित ये सब बातें न सिखाई होती तो हम क्या होते? कल्पना करो, अगर हमारा दिमाग विकसित न होता, न तो हम बराबर बोल सकते, न हम बराबर देख सकते। इंसान का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आज से लाखों साल पहले भी इंसान वैसा ही था, आज भी इंसान वैसा ही है। केवल कपड़े लत्तों का मामूली बदलाव हुआ होगा। अगर इसके अलावा कोई विकास हुआ तो एकमात्र आदमी के दिमाग का विकास हुआ। 50 साल में आदमी के दिमाग का विकास हुआ। आदमी कहां से कहां पहुंच गया। क्या हमारे परदादों ने कभी कल्पना की थी कि मोबाइल जैसी चीज कोई पैदा होगी? क्या हमारे दादा परदादा ने कभी कल्पना की थी कि इतनी सी सिम में, अरे दुनिया भर के हजारों ग्रंथालय एक इतनी सी सिम में आकर सिमट जाएंगे? क्या कभी कल्पना की थी पूरी दुनिया इस डब्बे में आकर सिमट जाएगी? क्या कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कल्पना की थी कि इंसान कभी चंद्रलोक तक जाएगा और नेट के माध्यम से पूरी दुनिया का खजाना अपने घर में ले आएगा? मेरे भाई, ये आदमी का दिमाग है। दिमाग ये कमाल कर सकता है, कमाल का दिमाग है। सच्चाई तो ये है, इसका भार तो केवल 1.25 किलो है। कितना? आदमी के दिमाग का भार तो केवल 1.25 किलो है। इसका आकार तो छोटा है पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर शरीर को तोलने जाएं तो आपका अगर 60 किलो का शरीर है तो उसमें इसका भार कितना है? केवल ये खोपड़ी के अंदर जो आदमी का दिमाग होता है, इसका भार केवल 1.25 किलो होता है। लेकिन ये 1.25 किलो का दिमाग इतना कमाल कर सकता है। यही दिमाग किसी को आइंस्टीन बनाता है, यही दिमाग किसी को नटवरलाल बनाता है।
अगर आदमी का दिमाग सही दिशा में चलता रहे वही आदमी दुनिया में भगवान बनता है, और आदमी का दिमाग अगर गलत दिशा में चलता रहा तो यही आदमी को शैतान बनाता है। क्या है हमारा अपना दिमाग, कुदरत की ये अनुपम देन कि जिसके चलते इस दिमाग के कारण दुनिया में कोई व्यक्ति आसमान तक पहुंच गए और इसका उपयोग न करने के कारण कुछ लोग जमीन पर रह गए। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले 3 पंक्ति के घटना कहता हूं। एक आधुनिक फैक्ट्री में मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो गई और मशीनें बंद हो गई। लोकल इंजीनियर को बुलाया गया मशीनों को ठीक करने के लिए। उसने लाख उपाय किए, कई घंटे लगाए, पर मशीन ठीक न हुई। अंततः मुंबई से एक बड़े इंजीनियर को बुलाया गया। वो बड़े इंजीनियर साहब आए, आधुनिक कंप्यूटराइज्ड पूरी मशीनरी को देखा और पता नहीं उनके दिमाग में क्या जमा। उन्होंने पास में खड़े हुए फैक्ट्री के मालिक से कहा कि भाई साहब जरा एक हथौड़ा मंगा कर दीजिए। और एक हथौड़ा मंगाया गया और उन्होंने पास में खड़े हुए आदमी से कहा ये जो पॉइंट है ना, यहां पर एक जोर से हथौड़ा मारो। और ये कहते ही पास में खड़े हुए मजदूर ने उस जगह पर एक जोर से हथौड़ा मारा। और कमाल की बात, जिस मशीनरी को इंजीनियर लोकल ठीक ना कर पाए घंटों लगाकर, एक हथौड़ा मारते ही सारी मशीनें चलने लग गई, रुकावटें खत्म हो गई और पूरी फैक्ट्री यथावत चल गई। जब वो रवाना होने लगे तो फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें बिल के रूप में पेमेंट करना चाहा तो उन्होंने कहा सब आने जाने का फ्लाइट किराया और 1 लाख रुपया। फैक्ट्री के मालिक ने कहा भाई साहब 1 लाख रुपया, भाई साहब ज्यादा होता है। एक बात बताओ आपने किया क्या आकर के? केवल एक हथौड़ा ही तो मराया और किया क्या? क्या एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपया होता है? भाई आपने आके किया क्या? आपने केवल इसको देखा और देखकर कहा कि इस पॉइंट पर हथौड़ा मारो और इसने हथौड़ा मारा, फैक्ट्री चालू हो गई। आपने ज्यादा कुछ मेहनत थोड़ी की, एक हथौड़ा ही तो मराया है। कोई हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपया होता है क्या? आगंतुक इंजीनियर ने फैक्ट्री के मालिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा भाई जिंदगी भर याद रखना, हथौड़ा मारने की मेहनत का तो 1 रुपया होता है, पर यह हथौड़ा कहाँ मारना ये जो दिमाग बताता है उसका 99,999 रुपया होता है। हथौड़ा मारने की कीमत तो केवल कितनी है? 1 रुपया ही है। ये मारा हथौड़ा, ठक 1 रुपया मिल गया। हथौड़ा मारने की कीमत तो केवल 1 रुपया होती है मजदूरी, पर यह हथौड़ा कहाँ मारना। मेहनत से आदमी मजदूर तो बन सकता है, पर इसके आगे अगर जीवन के विकास के द्वार खोलता है तो अकेले मेहनत के बलबूते नहीं, वो दिमाग के बलबूते आदमी अपने जिंदगी के द्वारों को खोला करता है। दिखने में छोटा पर परिणाम में बहुत बड़ा। एक बार हाथ रखो तो अपने माथे पर, बिल्कुल अखरोट की तरह है। ऊपर ये खोल है अखरोट की, है ना? क्या है ऊपर? ये अखरोट की खोल। अखरोट देखा है ना? अखरोट की खोल है। अब अखरोट के 2 टुकड़े किए, खोल को निकाला तो अंदर से जो अखरोट का साइज होता है लगभग एक तैलीय पदार्थ पर हमारा दिमाग भीतर ही भीतर तैरता रहता है। एक मजबूत खोपड़ी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस मजबूत खोपड़ी के अंदर ये दुनिया का अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। जैसे हमारा धन तिजोरी में रहता है, धन को रखने के लिए तिजोरी होती है, ज्ञान को रखने के लिए दिमाग ही हमारी तिजोरी है। एक बात जरूर याद रखना, धन और ज्ञान में इतना सा फर्क है, धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है जबकि ज्ञान हमारी रक्षा किया करता है। धन और ज्ञान में इतना सा फर्क है, धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। धन की हमें रखवाली करनी पड़ती है, ज्ञान हमारी रखवाली करता है। यह आदमी के दिमाग का कमाल है। दिमाग का 100 शास्त्र मिल जाएं तब भी एक आदमी के दिमाग का निर्माण नहीं कर सकते। सब दिमाग में ले लो वाक्य को। 100 शास्त्र मिल जाए तब भी एक आदमी के दिमाग का निर्माण नहीं कर सकते। पर सच्चाई ये है, अगर एक दिमाग लग जाए तो 100 शास्त्रों का निर्माण जरूर कर सकता है। 100 शास्त्र मिलकर एक दिमाग का निर्माण कर सके कि न कर सके, पर एक दिमाग अगर इंसान का लग गया तो लगा हुआ दिमाग 100 शास्त्रों के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है।
होता ये है, हम जब 20, 22, 23, 24 साल तक के होते हैं तब तो हम दिमाग का इस्तेमाल ज्ञान के लिए करते हैं, बुद्धि के लिए करते हैं, बौद्धिक प्रतिभा को जागृत करने के लिए करते हैं, ब्रह्मांड की नई नई चीजों को समझने के लिए करते हैं, गणित को समझते हैं, भूगोल को समझते हैं, सामाजिक विज्ञान को समझते हैं, भाषाओं को समझते हैं, उनके अलग अलग व्याकरणों को समझते हैं, कई चीजों को हम समझा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम 20, 21, 22 साल, महिलाएं लगभग 20 साल के बाद और पुरुष लगभग 25 साल के बाद लगभग अपने दिमाग का उपयोग करना कम कर दिया करते हैं, परिणाम निकल कर आता है जिंदगी अवरुद्ध हो जाती है। पांव तो चलते हैं, हाथ तो चलते हैं, धनोपार्जन तो करता है। देखो कितना गजब होता है, अपन रोज सुबह उठते हैं ना तो पेट में अच्छी खुराक डालते हैं। आप में से कुछ सुबह सुबह 5-7 बादाम भी खाते होंगे, हाथ खड़ा करो जो रोज सुबह बादाम खाते हैं। इतने सारे लोग हैं जो बादाम खाते हैं। अपन में से कई लोग सुबह सुबह दूध भी पिया करते होंगे, हाथ खड़ा करो कौन कौन लोग दूध पीते हैं। बहुत सारे लोग। अपन में से कई लोग सुबह सुबह पेट में चाय की खुराक भी डालते होंगे, हाथ खड़ा करो चाय कौन कौन पीते। क्या बात है, 100%। तो अपन सब लोग रोज पेट में तो खुराक डालते हैं अच्छी से अच्छी। जब अपन खाते हैं ना तो देखते हैं ये कौन सा पौष्टिक पदार्थ है, ये कितना शरीर के लिए काम का है, इसमें कितनी विटामिन है, इसमें कितना प्रोटीन है, हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, शरीर में 2 चीजें हैं, नीचे पेट है, ऊपर आदमी का सिर है। याद रखना, पेट से आदमी का शरीर चलता है पर दिमाग से आदमी का जीवन चलता है, जीवन का निर्माण होता है। हम लोग पेट में तो रोज खुराक डालते हैं अच्छी से अच्छी, कोई मुनक्का डाल रहा है, कोई काजू किशमिश डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। पर जरा याद करो, जब हम छोटे थे तब तो दिमाग में खुराक डालते थे। क्या अब कोई खुराक डाल रहे हैं? दिमाग में लो। क्या अब हम कोई खुराक डाल रहे हैं? दिमाग में लो। अगर ये प्रवचन माला नहीं चल रही होती है तो आप सुबह सुबह पेट में क्या डालते हैं और दिमाग में क्या डालते हैं, दिमाग में लीजिए। ये तो संयोग की बात है, अभी अपन प्रवचन माला का आनंद ले रहे हैं, पर जब ये प्रवचन माला नहीं चल रही थी उससे पहले रोज सुबह सुबह हम दिमाग में क्या डालते थे और पेट में क्या डालते थे। पेट में हम डालते हैं सुबह सुबह नाश्ते में बादाम, काजू, किशमिश। दिमाग में डालते हैं तनाव, चिंता, अवसाद, जेठानियों क्यों बोलियो, दिरानी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ही किचन में कब तक काम करती रहूंगी, वो तो बेटे 8 बजे तक उठकर नहीं आती है, उसका चेक आया था कल मैं भूल गया, अरे आज अभी बाहर निकलते मुझे चेक जरूर भेजना है और अभी तक उसका चेक तो मंगाना। देखो देखो दिमाग में क्या जा रहा है रोज सुबह और पेट में क्या जा रहा है। पेट में रोज सुबह डालने हैं बादाम पीस कर, दूध में भिगो कर, दूध में उसको छौंक कर, घी उसमें डालकर बादाम की कड़ी सुबह रोज ले रहे हैं पेट के लिए, है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट के लिए ले रहे हैं, अच्छी से अच्छी खुराक रोज डाल रहे हैं। पर मेरे भाई इतना तो तय है ना, शरीर पेट से चलेगा पर जिंदगी पेट के बलबूते नहीं चलेगी। चलेगी? पेट के बलबूते चलेगी? चलेगी? जिंदगी में पेट के बलबूते अमीरी पाओगे, जिंदगी में पेट के बलबूते ज्ञानी बन पाओगे, जिंदगी में पेट के बलबूते अच्छे पंडित बन पाओगे, जीवन में पेट के बलबूते क्या जीवन में विकास कर पाओगे? इसके लिए चाहिए आदमी को। तो ये जो प्रवचन माला है, आप घर में तो पेट में खुराक डालकर आते हैं और यहां पर आपको दिमाग में खुराक डाली जाती है। हम ये जो किताबें लिखते, छपवाते, लोगों को वितरित कराते हैं ना, इसके पीछे एक ही कारण रहता है, क्योंकि लोग पेट की व्यवस्था तो खूब कर रहे हैं, दिमाग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग में कोई खुराक नहीं डाल रहे हैं, पेट में रोज खुराक डाल रहे हैं। विश्वास रखना, अगर आप पेट में रोज खुराक डालेंगे, अगर ज्यादा डाल दी तो पेट पेटू बन जाएगा, पर दिमाग में चाहे जितनी खुराक डालते रहो, ये इतना अनमोल मेमोरी वाला कंप्यूटर है। और इसकी खासियत देखो, ये लाखों लाख कंप्यूटरों को पैदा कर सकता है, ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाओं को संपादित कर सकता है। कैसा है हमारा मस्तिष्क? चलो सीधी सादी बात पर आते हैं। चलो एक पेड़ को देखते हैं। कहीं भी कोई पेड़ देखा है ना आपने? जरा बताइए, पेड़ की शाखाएं कहाँ होती है? आसमान में। पेड़ के पत्ते कहाँ होते हैं? आसमान में। पेड़ के फल कहाँ होते हैं? आसमान में। पर पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? ध्यान में लो,
जमीन में, बस कुछ भी नहीं है। इंसान और पेड़ में इतना सा फर्क है, हूबहू आदमी की भी जड़ें होती हैं, इंसान के भी जड़ें हैं, पेड़ के भी शाखाएं होती हैं और आदमी के भी शाखाएं हैं, पेड़ के भी तना है और आदमी के भी तना है, पेड़ के भी मूल स्तंभ है, आदमी के भी स्तंभ है, पेड़ के भी पत्ते लगते हैं, आदमी के भी ये पत्ते लगे हुए हैं। बस फर्क इतना सा है, पेड़ एक उल्टा इंसान है या इंसान एक उल्टा पेड़ है। कैसे? पेड़ की जड़ें जमीन में होती है और आदमी की जड़ें दिमाग में होती है। तो या तो ये समझ लो पेड़ एक उल्टा आदमी है, या समझ लो आदमी एक उल्टा पेड़ है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में रहती है और जब भी पेड़ में कोई बीमारी लगे तो पत्तों पर दवा नहीं छिड़कते, फलों पर दवा नहीं छिड़कते, कहाँ डालते हैं? जड़ों में डालते हैं। ऐसे ही आदमी में अगर कोई बीमारी आ रही है, पेड़ की बीमारी जड़ों से आती है, आदमी की बीमारी उसके अपने दिमाग से आती है। दिमाग को विकसित किया जा सकता है। 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मूर्ख, कुछ लोग होते हैं मूढ़, कुछ लोग होते हैं अज्ञानी। फर्क यह होता है, एक आदमी होता है जिसने तय कर लिया है मुझे पढ़ना ही नहीं है, एक को पढ़ना नहीं है और एक को पढ़ना आता नहीं है। फर्क समझिएगा, एक को पढ़ना ही नहीं है और एक को पढ़ना आता नहीं है। इन दोनों में क्या फर्क है? दिमाग लगाओ तो क्या फर्क हो सकता है? एक को पढ़ना नहीं है और एक को पढ़ना आता नहीं है। फर्क क्या है? जिसको पढ़ना नहीं है वो जीवन में कभी कुछ भी नहीं बन सकता, पर जिसको पढ़ना आता नहीं है एक दिन वो पढ़ना सीख कर दुनिया में विद्वान बन सकता है। मेरे भाई, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी दुनिया में प्रगति के द्वार खोल सकता है। जिस बच्चे को बचपन में पढ़ना नहीं आता था, बोलने में शर्म महसूस होती थी, किसी से 2 शब्द बात करनी हो, मैं चंद्रप्रभु जी महाराज को कहता था आप उनसे बात कर लो, मुझे शर्म आती है। मैं आपको ये बता दूं, जिसको बचपन में बराबर बोलना नहीं आता था, किसी से बात करने में भी शर्म महसूस होती थी, अगर वो व्यक्ति भी अपनी भीतर की चेतना को जगा लेता है तो आप लोगों के बीच बैठकर आराम से बोल सकता है, आराम से बोल सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं, आदमी चाहे तो अपने मस्तिष्क का विकास कर सकता है। उदाहरण बताऊं, आज जिनकी किताबें पूरे देश भर में चलती है, कई लोगों ने जिनकी किताबों पर पीएचडी, डॉक्टरेट डिलीट कर ली है, देश के कई विश्वविद्यालयों में उनकी किताबें चलती है, और शायद ही देश के ऐसे कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा सरकारी दफ्तर होगा जहां हिंदी चलती हो और वहां पर उनकी किताबें ना हो, वो है चंद्रप्रभु जी महाराज। इनकी 500 से ज्यादा किताबें निकली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, दिमाग अपने आप विकसित नहीं होता, विकसित करना पड़ता है। जिस शख्स की 500 किताबें निकली हुई है और देश के बड़े बड़े संत जिसकी किताबों को पढ़कर प्रवचन देना सीखा करते हैं, मैंने खुद ने भी इन्हीं से प्रवचन देना सीखा हुआ है। मैं आपको यह बता दूं, वो शख्स अपनी जिंदगी में 9वीं कक्षा को सप्लीमेंट्री से पास करता है। देखो, जब इंसान अपने दिलो दिमाग के प्रति गंभीर नहीं होता, अपनी मानसिक शक्ति के प्रति गंभीर नहीं होता, अपनी दिमाग की शक्ति के प्रति, इस ईश्वर के द्वारा दिए गए अनमोल खजाने के प्रति जब इंसान गंभीर नहीं होता, तब तक इंसान 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आएगा, पर जिस दिन सप्लीमेंट्री का परिणाम हाथ में आता है और उसी दिन भीतर की आत्मा को जगाकर कोई इंसान अगर अपने आप के प्रति गंभीर होता है और अपने दिमाग को सक्रिय करना शुरू करता है, अपने दिमाग का पॉजिटिव उपयोग करना शुरू करता है, परिणाम निकल कर आता है। 9वीं कक्षा को सप्लीमेंट्री से पास करने वाला आदमी अपनी जिंदगी में 500 किताबों का लेखक चंद्रप्रभ बन जाता है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, आदमी चाहे तो मूर्ख से मूर्ख आदमी, कल्पना करो एक ऐसा बच्चा पेड़ पर बैठा है, एक ऐसा बच्चा जो पेड़ पर बैठा है, युवक, और जिस डाली पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। कल्पना कीजिए, इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा, या होगा? जिस डाली पर बैठा है उसी के कोने को क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से काट रहा है, और तय है कि जैसे ही कटेगी डाली भी नीचे गिरेगी और उस पर बैठा हुआ आदमी भी नीचे गिरेगा। वो कुल्हाड़ी से उसको काट रहा है और तभी
एक व्यक्ति उधर से गुजरता है जिसको अपनी बेटी के ज्ञान के अहंकार पर उसे दंडित करना है, और उसने सोचा हुआ है मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे मूर्ख आदमी से कराऊं कि ये जीवन भर पछताता रहे, और वो उसी के तलाश में निकला हुआ है। पहुंचता है पेड़ के पास, देखता है युवक, 20 साल का युवक जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। वो समझ जाता है इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा, मेरी बेटी के अभिमान को खत्म करने के लिए इसकी शादी मैं उसी के साथ कराऊंगा। उसको नीचे बुलाता है, कहता है मेरी बेटी से शादी करोगे? वो कहता है मैं तो मूर्ख हूं, अनपढ़ गंवार हूं, मुझसे कौन शादी करेगा? मैं कराऊंगा, पंडित बेटी है मेरी, प्रज्ञा संपन्न बेटी है मेरी। और वो उस युवक को लेकर जाता है अपनी बेटी के पास और कहता है ले मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ के ले आया हूं, चल इससे शादी कर ले। लड़की समझ नहीं पाती कि पापा उसी के साथ धोखा कर रहे हैं। एक अनपढ़, एक गंवार, एक मूर्ख, एक मूढ़ इंसान के साथ उस पढ़ी लिखी कन्या की शादी हो जाती है। ससुराल में आते ही सुहाग रात को ये पता लग जाता है पिता ने उसके साथ धोखा किया है। एक अनपढ़, एक गंवार, एक मूर्ख युवक के साथ उसकी शादी कर दी गई। लड़की हार नहीं मानती, सुबह उठकर अपने पति से ये कहते हुए दरवाजे से धक्का निकालकर बाहर कर देती है, अगर मेरे साथ रहना है मैं किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें पढ़ लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है। पत्नी उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकलती है। 22 साल की उम्र में एक अनपढ़, एक गंवार, एक मूर्ख, एक मूढ़, जिस डाली पर बैठता था उसी को काटने वाले मूर्ख व्यक्ति को उसकी पत्नी लताड़ कर घर से रवाना करती है। और वही व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति भी जब अपने दिमाग का पॉजिटिव उपयोग करने की सोच बनाता है तो बढ़ते 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 वही मूर्ख व्यक्ति दुनिया का सबसे महान कवि, संस्कृत के महान विद्वान कवि कालिदास बन जाते। आदमी बनना चाहे और न बन पाए। मैं आपको बताऊं, हमारी माताजी महाराज तकरीबन 52-53 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। हुआ ये कि हमारे पिताजी और माताजी दोनों का ये मन हुआ कि बेटा हम अपने बूढ़ापे की आत्म शांति, गति, मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम लोग संत बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक जीवन का राज खोल रहा हूं, और जीवन का राज ये है, हम दोनों भाइयों ने कोई बहुत बड़े वैराग्य से दीक्षा नहीं ली है। बता दूं मैं आपको, हम दोनों भाइयों ने, चंद्रप्रभ जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूं, और मुझे जिंदगी में गौरव करने के लिए इतना ही काफी रहता है कि मैं इनका सगा मां जाया भाई हूं। ठीक है ना? और शायद हम इतने प्रेम से, इतने मिठास से रहते हैं, जिंदगी में हमेशा विश्वास रखा है एक भाई अलग है तो उसके 2 हाथ है, दूसरा भाई अलग है तो उसके 2 हाथ है, पर दोनों भाई अगर साथ साथ हैं तो वो 4 हाथ नहीं होते, वो 4 भुजा नाथ बन जाया करते। 2 भाई अगर साथ साथ रहते हैं तो 4 हाथ नहीं होते, 4 भुजा नाथ की ताकत बन जाया करते हैं। तो हमारे बूढ़े मम्मी पापा ने मन में संकल्प लिया कि हम संत बनेंगे। समझाया गया, उन्हें निवेदन किया गया, पर वयोवृद्ध थे। पापा जी हमारे 55 साल के पार कर गए, मम्मी जी 52 साल की, पापा जी 54-55 के, और उन्होंने मन बनाया पालीतना तीर्थ की 99 यात्रा करने के बाद कि हम भाई दीक्षा लेंगे। वहाँ पर इतने साधु साधियों को देखा, उनका मन बन गया। आदमी जहाँ रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, आखिर संस्कार वैसे ही आएंगे। अगर आप अपने बच्चों को साधु साधियों के पास, ज्ञान की शाला में, संस्कार की शाला में, चाहे वो कहीं भी चलती हो, दादाबाड़ी में चलती हो, थानक में चलती हो, मंदिर में चलती हो, आप वहाँ पर भेजेंगे तो तय मानकर चलें बच्चों में उस तरह के अच्छे संस्कार आएंगे। और अगर आप केवल वही इंग्लिश स्कूल में भेजते रहेंगे तो बच्चों को अपने पापा मम्मी को प्रणाम करने में भी शर्म महसूस होगी। ठीक है ना? पापा, अभी की बात है, परसों ही एक महानुभाव भाई, लड़का नई नई शादी करके आया था और मम्मी पापा भी पास में बैठे थे। बताया गया इसकी शादी को केवल 16-17 दिन हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। हमारा नियम है, हम हमेशा सबको प्रेरणा देते हैं, अपने मम्मी पापा का सम्मान करो। हमने लड़के से कहा भाई आज नियम ले लो कि रोज अपने मम्मी पापा को घुटने टिका के प्रणाम करोगे। तो उसने कहा बाप जी नियम तो ले लूंगा, पर एक तो मैं घुटने टिका के नहीं करूंगा, खड़े खड़े करूंगा, और दूसरे घर में कोई मेहमान आया हुआ रहेगा तो मैं नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती। मैंने सोचा
इन युवाओं को कौन समझाए? अगर माता पिता को भी प्रणाम करने में शर्म महसूस होगी तो दुनिया में तुम इतने काम करते हो खोटे खोटे, उनको करने में शर्म महसूस करो ना करना है तो हमारे मम्मी पापा ने संकल्प लिया कि हम दीक्षा लेंगे। अब दीक्षा लेंगे तो भाई बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे। अपन जिस धर्म के अनुयायी है ना, यहाँ पर संत बनते समय ओघा अगर बोराना होना तो 9 लाख का चढ़ावा हो जाएगा, और अगर मुपत्ती बोरानी हो तो 7 लाख का चढ़ावा हो जाएगा, और अगर कपड़े बोराने हो तो 11 लाख का चढ़ावा हो जाएगा। दीक्षा लेते समय तो 50 लाख का चढ़ावा लेने वाले यहाँ पर बहुत है, पर वो दीक्षा लेने के बाद अगर बूढ़ा हो जाए तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला समाज में कौन है? ओगे का चढ़ावा लेना बहुत सरल है, पर उस ओगे को बचा कर रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखना, यह बहुत कठिन है। तो हम सब ने सोचा भाई ये तो अब संत बन रहे हैं तो बुढ़ापे में इनकी सेवा कौन करेगा? तो 3 भाई तो पहले से शादीशुदा थे, हम 2 कंवारे थे, एक चंद्रप्रभ जी और दूसरा मैं ललित प्रभ। ये 2 कंवारे थे तो तय है कि नंबर तो हमारे ही आना था। और हमने तब मन में संकल्प लिया, अगर हमारे माता पिता संत बन रहे हैं, हमें इस बात को कहते हुए गौरव महसूस हो रहा है, हम वो संतान हैं, हम वो संतान हैं अपने माता पिता के, जिन्होंने केवल वैराग्य से प्रभावित होकर संत जीवन नहीं लिया। आज जीवन की सच्चाई खोल रहा हूं, हमने बुढ़ापे में माता पिता की सेवा हो सके, मात्र इसी कारण संत जीवन स्वीकार किया। और इसलिए आज हम दुनिया में जहां जाते हैं लोगों को माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। हमें मालूम है भाई, जब ईश्वर को आशीर्वाद देना होता है तो वो मंदिर में जाकर बैठता है। जब ईश्वर को प्रणाम लेना होता है, क्या करना होता है? जब ईश्वर को केवल प्रणाम लेना होता है तो वो मंदिर में जाकर मूर्ति के रूप में स्थापित होता है, पर जब ईश्वर को प्रणाम का परिणाम देना होता है तो वो माता पिता के रूप में हमारे घर में आया करता है। हमारी माताजी महाराज बुढ़ापे में संत बने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी 5-7 दिन पहले श्री चंद्रप्रभ जी ने आपको कहा था ना, रोज एक एक लाइन याद करो तो धर्म के सूत्र याद हो जाएंगे। मैं सच कहता हूं, अगर आप लग जाए ना, अगर आप लग जाएं, जिस के भीतर ये आवाज कोई भीतर में भावना पैदा कर रही है, वो व्यक्ति अगर लग जाए, हर कोई व्यक्ति अपने आप को चैलेंज दे। हमने अब तक दूसरों को तो चैलेंज दिया, एक जिद ये करें कि मैं अभी भी पढ़ सकता हूं, मेरा दिमाग कोई खत्म नहीं हुआ। अगर 80 साल का आदमी किसी देश का प्रधानमंत्री बनकर संचालन कर सकता है तो क्या मैं धर्म के सूत्रों को, धर्म के पाठों को, गीता को, आगमों को कंठस्थ नहीं कर सकता हूं? हम कमजोरी से लगते नहीं हैं, अगर लग जाए ना। मैं उदाहरण देना चाहूंगा सम्मान पूर्वक, हमारी माताजी महाराज का, जो 52 साल की उम्र में संत बनी थी। उन्हें कुछ भी धर्म का नहीं आता था, कुछ भी शास्त्र नहीं आते थे, पर लगातार लगे रहे। जब देखो तब हाथ में किताब रखते, जब देखो तब हाथ में किताब रखते। आसपास की साधुएं कहने लग गई, अरे आपके माताजी तो केवल किताब के कीड़े हैं, किताब में लगे रहते हैं, किताब में लगे रहते हैं, किताब में लगे रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने शास्त्र ललित प्रभ और चंद्र प्रभु को कंठस्थ नहीं हुए, उससे ज्यादा शास्त्र बुढ़ापे में हमारी मां साध्वी ने कंठस्थ कर लिए थे। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। और जो लग गया ना, 80 साल की उम्र में भी अगर आप लग जाओ और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक प्रतिक्रमण याद ना हो जाए तो मुझे कहना, लगे नहीं तो हुआ नहीं। गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है, ध्यान रखना। दुनिया में कोई भी गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है। पानी को भाप बनना है तो उसको खोलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने कहा, अगर आप लोग भी चाहते हैं ना दिमाग का पॉजिटिव उपयोग करना, दिमाग का सकारात्मक उपयोग करना, दिमाग का सही उपयोग करना, तो पहला काम ये करो अपने दिमाग के लिए, और वो है कि इसका अच्छे अच्छे विचार, क्या करो, अच्छे अच्छे विचार इसमें जरूर डालो। ये जो हम रोज प्रवचन दे रहे हैं ना, किसके लिए दे रहे हैं? पेट के लिए थोड़ी दे रहे हैं। पेट तो आप भर के आए हैं, है ना, पेट तो आप भर के आए हैं, सब अपना अपना पेट भर के आए हैं। ये दिमाग थोड़ा खाली है ना, इस दिमाग में कुछ अच्छे विचार। आप में से कोई है जिसके पास 1 का सिक्का हो? हाथ खड़ा करो, जेब में हाथ डाल के देखो तो किसके पास है? आपके पास है, खड़े होके आगे आइए। और कौन है जिसके पास 1 का सिक्का है? दौड़ के आइए, दौड़ के आ जाइए, दौड़ के आ जाइए, दादाजी आ जाइए। चलिए ठीक है, इतने लोग बहुत है। अच्छा, 2 और आ जाओ। आपके पास भी 1 का सिक्का है, आपके पास भी 1 का सिक्का है, ठीक है, दोनों के पास। जो व्यक्ति जो सिक्का लाया है, जिसने ग्रुप बनाया वो सिक्का उसको दो, तो आपस में लेन देन करो।
आपस में लेन देन करो। अब देखो आपके पास कितने सिक्के हैं, एक का, फिर वापस लेन देन करो। अब आपके पास कितने सिक्के हैं, एक का, फिर वापस लेन देन करो। अच्छा एक बात बताओ, शाम तक ये सिक्के बदलते रहोगे तो सिक्के हाथ में कितने रहेंगे? पक्की बात, पक्की बात। सभी अपने ऐसे ही भावनाओं में एक दूसरे को सिक्का दे दो, एक का सिक्का उसको दो, एक का सिक्का उसको दो। अब देखो दोनों के हाथ में कितने सिक्के हैं, और ये शाम तक लेन देन होती रहेगी तो एक एक। आपके पास 1 रुपए का सिक्का था, आपने इनको दिया, इनके पास 1 रुपए का सिक्का था, इन्होंने इनको दिया, दोनों के पास सिक्के तो एक के एक रहे। अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, हर व्यक्ति अपने आप के लिए ले। और दूसरा प्रश्न यह है, आपके पास एक अच्छा विचार है, आप इनको दीजिए, और आपके पास एक अच्छा विचार है, आप इनको दीजिए। सभी लोग लेन देन करो। आपके पास पैसे की नहीं, पैसा दोगे, विचार, अच्छी बात, अच्छी बात, क्या करो, अच्छी बात। जैसे कहा जेब में ना हो मोबाइल, पर चेहरे पर क्या रखो, स्माइल। तो आपने एक बात इसको कही, इन्होंने एक बात आपको कही। अब दिमाग लगाओ, दोनों के पास कितनी बातें हुई? बोलो, जोर से बोलो। इन्हीं के पास हुई या जो बैठे उनके पास भी हुई? कितनी हुई? हाथ ऊपर करके। 2। क्या हम जीवन का पाठ समझ पाए? अगर आप धन की लेन देन करेंगे कहीं पर भी जाकर, तो जितना धन आपके पास है उतना का उतना रहेगा। अच्छे विचारों की लेन देन करेंगे तो जितने विचार आपके पास है उससे दुगुने और 4 गुने बन जाएंगे। समझ में आई? आ गई? अगर धन की लेन देन करेंगे सिक्का सिक्का रह जाएगा, पर अच्छे विचारों की लेन देन करेंगे तो क्या समझ में आया? धन से भी ज्यादा जरूरी जीवन में क्या है? क्या है? उत्तम, उत्तम, उत्तम। और जिसके पास होते हैं उत्तम विचार, समझो उसी का बनता है उत्तम आचार। विराजिए प्रभु। भाग्यहीन व्यक्ति भी अगर दिमाग का सही इस्तेमाल कर लेगा तो भाग्यहीन व्यक्ति भी एक दिन भाग्यशाली बन जाएगा। आओ हम कुछ बातें समझते हैं। कौन कौन सी वो बातें होती हैं जिसके कारण आदमी के दिमाग का विकास अवरुद्ध होता है, और कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, कोई भी आदमी रातों रात अमीर तो बन सकता है, पर कोई भी आदमी रातों रात ज्ञानी नहीं बन सकता है। पहली बात ये समझ लीजिए आप। अगर कोई आदमी रात को गरीब है और सुबह सुबह अखबार देखते पता लगा उसके 3 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो क्या हो गया? एक ही रात में अमीर हो गया। कोई आदमी रात को गरीब है और उसको सुबह तेजराज गोलछा ने गोद ले लिया, तो एक ही दिन में क्या हो गया? क्या हो गया? अमीर हो गया। तो रात को गरीब सोने वाला इंसान भी सुबह अमीर हो सकता है, पर रात को अज्ञानी सोने वाला आदमी सुबह ज्ञानी नहीं बन सकता। पहली बात ये समझ लो, धन तो एक रात में भी इंसान पा सकता है, पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी झोंकनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। आज हम अगर आपके बीच में बोल रहे हैं ना ये धड़ल्ले से, तो ये मत समझो कि रात को सोचा और सुबह बोल रहे हैं। जीवन भर तक इंसान के किए गए ज्ञान मूलक परिश्रम का परिणाम होता है। हमारा क्या होता है बहनों, जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक तो आप पढ़ाई में लगे रहे। कोई एमए किया, कोई बीकॉम किया, कोई बीए किया, किसी ने एमबीए भी किया, किसी ने सीए भी किया। शादी नहीं हुई तब तक हम किताबों में लगे रहे, और शादी होने के बाद जिंदगी क्या रूप ले रही है? शादी होने से पहले हम किताबों को पढ़ रहे थे, और शादी के बाद तनाव में, शादी के बाद चिंता में, शादी के बाद कलह में, शादी के बाद तेरी मेरी में, शादी के बाद देरानी जेठानी में, शादी के बाद सास बहू में, शादी के बाद एक दूसरे से मन मुटाव में, और परिणाम निकल कर आता है शादी के पहले पहले हम खुले दिमाग के मालिक होते थे, और शादी के बाद हम भारी दिमाग के मालिक बन जाते। इसलिए पहला नियम तो हम अपनी जिंदगी में ये जरूर रखें, और वो नियम ये है, हम रोज कम से कम आधा घंटा अच्छी किताबें जरूर पढ़ेंगे, ताकि हम पेट को खुराक दे सकें, हम दिमाग को खुराक दे सकें। हम आधा घंटा किन्हीं अच्छी किताबों को जरूर पढ़ेंगे ताकि हम अपने दिमाग को क्या दे सकें? खुराक दे सकें। और अगर हम आधा घंटा अच्छी किताब नहीं पढ़ेंगे तो परिणाम निकल कर आएगा, पेट तो खूब मजबूत होगा, शरीर बड़ा मजबूत होगा, पर आदमी का दिमाग बुढ़ापे में जाकर, कई लोग कह रहे, कहीं बताऊं, मन तो याद ही को नहीं रहे, अरे भाई काले कोई पढ़ियो, दिमाग से निकल गयो। कई बार ऐसा होता है, अपन फ्रीज खोलते हैं और फिर सोचते हैं किसके लिए फ्रीज खोला था, होता है ना। फ्रीज खोला
खोला तब दिमाग में था कि ये चीज निकालनी, और खोलते ही वापस अपने आप से पूछते हैं कोई वास्ते खोलियो तो फ्रिज भाई याद नहीं आ रहे। कई बार ऐसा होता है अपन स्कूटर लेकर, एक्टिवा लेकर घर से निकलते हैं, चौराहे पर आकर याद करते हैं किधर जाना था। ये मेमोरी वीक क्यों होती है? क्योंकि हम अपने दिमाग में केवल भारी भरकम बातें डालते हैं, तनाव की बातें डालते हैं, चिंता की बातें डालते हैं, क्रोध की, कषाय की, माथाफोड़ी की बातें तो डालते हैं। हम ये उत्तम अच्छे विचार नहीं डालते हैं जिनसे हमारा दिमाग चार्ज होता रहे। और जब तक दिमाग को चार्ज नहीं करोगे, दिमाग अपना परिणाम देगा कैसे? एक बात ध्यान रखना, शरीर इंसान का बूढ़ा होता है पर दिमाग कभी भी बूढ़ा, दिमाग कभी भी बूढ़ा, दोबारा बोलो, दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने की कोई उम्र नहीं होती है। और नंबर 2, केवल ये मत समझो दुनिया में वे ही लोग ज्ञानी बन पाते हैं जो केवल स्कूलों की पढ़ाई कर लेते हैं, जो लोग अपने दिमाग में धार रखते हैं। पहली बात हमें यह रखनी पड़ेगी, हर इंसान को अपने दिमाग में धार रखनी पड़ेगी। चाकू कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, खास बात नहीं है, खास बात यह है कि उसमें धार कितनी है। अगर धार है तो वो परिणाम देगा, और धार नहीं है तो इतना बड़ा लोहा भी हमें कोई परिणाम नहीं दे पाएगा। मैं बहुत सम्मान के साथ जिस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, इस देश के महान उद्योगपति घनश्याम दास बिरला, जो 4th क्लास को फेल हो गए थे, पर दिमाग में क्या थी? धार थी। जिस आदमी के दिमाग में बौद्धिक प्रतिभा की धार होती है, वो आदमी जीवन के विकास के द्वार खोलता है। धीरूभाई अंबानी 12वीं क्लास फेल थे, इंटरमीडिएट थे, लेकिन फिर भी दिमाग में धार थी, आगे बढ़ गए। मैं सम्मान के साथ हमारे अपने ही माँ के पापा जी यानी हमारे नाना जी का नाम लेना चाहूंगा, जिनका नाम था देश के महान विद्वान आदरणीय श्री अगरचंद जी नाहाटा। 3री क्लास को 3 बार फेल कर गए होंगे, स्वर्ण पदक तो इसमें लेके गए, 3री क्लास को हो सकता है 3 बार फेल कर गए होंगे। बीकानेर में एक संत आए, कृपाचंद्र सूरी जी महाराज, खरतगस की परंपरा के महान संत थे कृपाचंद सूरी जी महाराज। उनके घर आए और बच्चे को कहा बेटा तो खूब आगे बढ़ेगा। पास में बैठी माँ ने कहा कोई बाप जी आगे बढ़ी, 3 बार फेल हुई रो, कोई माँ तो आगे बढ़ी हो। तो संत ने कहा फेल हुई हो तो यो रो। तब उस वयोवृद्ध कृपाचंद सूरी महाराज ने उस बच्चे को एक संस्कार डाला, बेटा तेरा पढ़ाई में मन लगे तो कर, नहीं लगे तो मत कर। एक काम करना, रोज आधे घंटा अच्छी किताबें जरूर पढ़ा कर। मैं आपको परिणाम बता रहा हूं, रोज आधा घंटा अच्छी किताबें जरूर पढ़ाकर 3री क्लास में फेल होने वाले उस बच्चे ने एक संत की महान प्रेरणा से प्रभावित होकर और अपने जीवन में बचपन में एक संस्कार डाल दिया, रोज आधे घंटा अच्छी किताब पढ़ने का। और परिणाम, संत तो निकल गए पर संस्कार रह गया। संत तो गांव से निकल गए पर संस्कार रह गया। और उन्होंने रोज आधे घंटा, आधे से पौन घंटा, पौन से 1 घंटा, मैं उस महान शख्स की ये बात कह रहा हूं जो रिश्ते में हमारे सगे नाना जी थे। वो स्वाध्याय अच्छी किताबों को पढ़ते 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 इतने धुरंधर विद्वान हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 लेख लिखे। कितने? एक आदमी पढ़ नहीं सकता अपनी पूरी लाइफ में 10,000 लेखों को। उस व्यक्ति ने जो 3री क्लास में फेल थे, लेकिन एक संत के महान प्रेरणा के रोज आधे घंटा अच्छी किताबों को पढ़ो ताकि दिमाग में खुराक मिलती रहे, उस व्यक्ति ने 10,000 लेख लिखे। कितने? सोच सकते हैं आप कितने लेख? कितने लेख? अगर एक लेख को 10 पन्ने का माने, छोड़ो, एक लेख को अगर 5 पन्ने का माने तो उस आदमी ने अपने जिंदगी में 50,000 पन्ने लिखे। और वो व्यक्ति जब देश के किसी भी बड़े से बड़े महान आचार्य के पास उनके प्रवचन में पहुंच जाता तो संत लोग अपने प्रवचन बंद कर देते थे कि अगरचंद जी आए, अब ये बोलेंगे, हम सुनेंगे। ये कहानी मैं उस शख्स के कह रहा हूं जो जिंदगी में 3री क्लास में फेल हुए थे। इसलिए हर घर में एक छोटी लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में अलमारी रखती हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप अपने घर में अलमारी रखते हैं कपड़ों को रखने के लिए, एक अलमारी रखते हैं गहनों को रखने के लिए, अरे घर के दरवाजे पर एक और अलमारी रखते हैं जूतों को रखने के लिए। मैं कहना चाहूंगा अपने घर में केवल कपड़ों से कल्याण नहीं होगा, केवल गहनों से श्री गणेश नहीं होगा, केवल जूतों से घर की शोभा नहीं बढ़ेगी। हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये जो हम अल्प मूल्य की किताबें छपवाते हैं ना, बंटवाते हैं ना, लोगों को देते हैं और अत्यंत अल्पतम मूल्य में,
गीता प्रेस गोरखपुर की तरह हमने जीवन में सोच बनाई, अगर हमारी किताब का लागत मूल्य आता है 50 रुपया, हमने संस्था को कहा हुआ उसका मूल्य 30 रुपये रखो, और 30 मूल्य आया है तो 20 रखो, 20 मूल्य आया तो 10 रखो, 10 मूल्य आया तो 5 रखो, 5 मूल्य आया तो मुफ्त में दो। क्योंकि पता है आदमी 1 करोड़ रुपए खर्च करके एक मंदिर बनाता है, उसमें रोज केवल 100 लोग आते हैं। हम 10 लाख रुपया खर्च करके, 5 लाख रुपया खर्च करके एक किताब की अगर 10,000 कॉपियां छपवाते हैं, वो हजारों घरों में जाती है और हर आदमी के घर को मंदिर बनाने का काम करती है। हर किताब हमारे लिए भगवान का मंदिर है, हर किताब हमारे लिए भगवान का मंदिर है, क्योंकि एक पवित्र किताब इंसान की जिंदगी को रोशनी देती है। इसीलिए पूरी दुनिया में और तो और अकेले भारत में भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो, जब भी किसी इंसान को सच बोलने के लिए शपथ दिलाई जाती है तो यह नहीं कहा जाता कि भगवान की मूर्ति को हाथ में ले। क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहकर शपथ दिलाते हैं? किसी पवित्र किताब को हाथ में रखकर शपथ दिलाते हैं, बोलो तुम जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि किताब किताब नहीं होती, अपने आप में भगवान की मूर्ति होती है। वो हमारी वो गुरु होती है। रात को 12 बजे भी आपको हमसे मिलना है तो नहीं मिल सकते, रात को 12 बजे अगर आप हमसे मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते, पर हमारे विचारों से मिल सकते हैं। और एक पवित्र किताब आपने हमारी सिराने रख रखी है। रात को 12 बजे नींद नहीं आ रही, किताब को खोलिए, रात को 12 बजे भी अपने पास हमें एहसास कीजिए, किताब का एक पन्ना पढ़िए, शांति भी मिलेगी, नींद भी आएगी, आनंद भी आएगा, सुबह उठेंगे तो ऊर्जा से भी भरे हुए रहेंगे। एक पवित्र किताब जीवन की रोशनी बन सकती है। मैंने अपने नाना जी की बुद्धि की धार का बताया। 3री क्लास में फेल होने वाले आदमी ने अपनी जिंदगी में कितने लेख लिखे? आज अगर हम में कोई ज्ञान की धारा है ना, तो हमारे अपने खून से नाना के द्वारा आई हुई है। कैसे जरूरत है जिंदगी में धार की। दुनिया के एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। सबने सुना है ना? आइंस्टीन का नाम सबने सुना है, सुन रखा है। एक बार अमेरिका में उनके एक बहुत बड़े लेक्चर के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। संयोग की बात थी, हालांकि पूरे देश और दुनिया से बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके लेक्चर को सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे, पर संयोग की बात 3-4 दिन पहले ही आइंस्टीन साहब को जुकाम हो गया। जुकाम इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया, खांसी इतनी बढ़ती चली गई कि गला चौक हो गया। गला चौक हो गया, इतना ज्यादा चौक हो गया कि वो अपनी आवाज खुद नहीं समझ पा रहे थे। जिस दिन कार्यक्रम था उसके पहले दिन शाम को ड्राइवर उनके पास बैठा था। उसने कहा, सर आज आप इतने सुस्त सुस्त क्यों हैं? आपका तो इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठे हो रहे हैं आपके लिए, अमेरिका का सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका हो रहा है, इतना बड़ा लेक्चर, इतनी बड़ी सभा आपके लिए हो रही है, आप ये सुस्त सुस्त क्यों हैं? उमंग ऊर्जा से भरिए ना सर। आइंस्टीन ने कहा, क्या बताऊं, मेरा गला बिल्कुल चौक हो गया है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। अरे मुझे पता है मेरी बात मैं नहीं समझ रहा हूं, लोग कैसे समझेंगे, चिंता हो रही है, कल बोलूंगा कैसे। ड्राइवर ने कहा, सर मेरी बात को मजाक मत लीजिएगा सर, देखो आपका और मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, अगर आप कहो तो कल आपकी बजाय मैं बोल दूं। चुप हैं, तू बोलेगा मेरा पानी उतारेगा, हैं तू बोलेगा? अरे चेहरा मिलने से दिमाग थोड़ी मिलता है, चेहरे किसी के मिल जाए पर दिमाग तो सबका अलग अलग होता है। अरे उसने कहा, सर कैसी बात करते हो, अरे मुझे मौका तो दो, आपके मैंने अब तक 500 भाषण सुने और सारे भाषण सुनते सुनते मुझे याद हो गए हैं, आप कहो तो अभी बोल के सुनाओ। उनका बोल। और ड्राइवर ने बोलना शुरू किया, तबीयत से जितनी 500 दिनों में बातें याद कर रखी थी सारी एक साथ बोली। आइंस्टीन को लगा, यार ये तो मेरा भी बाप है बोलने में। कहा, ठीक है देख सावधानी रखना, पकड़े ना जाए। ठीक है, सुबह है, ड्राइवर के कपड़े आइंस्टीन साहब ने पहन लिए और आइंस्टीन साहब के कपड़े ड्राइवर ने पहन लिए। जिस सीट पर रोज ड्राइवर बैठता था वहां कौन बैठ गए? आइंस्टीन साहब। और जहां पर रोज आइंस्टीन साहब बैठते थे वहां पर ड्राइवर बैठ गया। चेहरा दोनों का मिलता जुलता था, मूंछ वगैरह काफी मिलती जुलती थी, उसने थोड़ा सा और बाल उसी ढंग से संवार लिए। पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, आइंस्टीन बने हुए ड्राइवर साहब उतरे और ड्राइवर बने हुए आइंस्टीन किनारे खड़े रह गए। लोगों ने फूलों की मालाएं पहनाई, खूब स्वागत किया, मंच पर लेकर गए। ड्राइवर साहब मंच पर बैठे और आइंस्टीन साहब नीचे जमीन पर।
उस ड्राइवर आइंस्टीन ने सोचा ये जीवन में पहला और अंतिम मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट, वापस बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। उसे जितनी बातें याद थी तबीयत से एक पर एक खटके ऐसे देता रहा। कम से कम 150 बार कार्यक्रम में तालियां बजी होगी। अरे आइंस्टीन ने खुद ने 20 बार तालियां बजाई। यार ये तो मेरा बाप निकला बोलने में, क्या गजब बोलने। लोग भी कहने लगे इतना मूड में तो आइंस्टीन को कभी बोलते नहीं देखा, क्या गजब बोले, क्या गजब बोला है। इतनी तालियां बजी। चुप होने के बाद 1 मिनट तक केवल पूरे सभागार में तालियां 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 बजती रही। जब ड्राइवर आइंस्टीन बैठकर बोलकर बैठे तो 4-5 वैज्ञानिकों ने प्रश्न किया, सर क्वेश्चन, हाथ खड़ा किया, सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। अरे भाई आइंस्टीन की बातें तो याद थी, आइंस्टीन साहब की बातें तो याद थी, पर जब प्रश्न की बात आई तो उसे लगा कि अब तो टाए टाए फिस। पर उसने अपने आप को संभाला। अब मैं बता रहा हूं दिमाग का कैसे इस्तेमाल करें, बात मैं अब बता रहा हूं दिमाग में धार कैसे रखे हर आदमी वक्त पर। और दिमाग की धार का परिणाम ये निकला, वो झट से आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ ड्राइवर जो आइंस्टीन बना हुआ था, उसने कहा बोलो 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 क्या क्वेश्चन है बोलो। एक ने कहा सर ये क्वेश्चन, एक ने कहा सर ये क्वेश्चन, एक ने कहा सर ये क्वेश्चन। 5 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रश्न किए। उस ड्राइवर आइंस्टीन ने कहा, अरे भाई तुम लोगों का बौद्धिक स्तर कितना नीचा है, कितने सामान्य क्वालिटी के प्रश्न लेकर आए हो, कितने सामान्य क्वालिटी के प्रश्न। अरे इन प्रश्नों का जवाब मैं क्या, मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर साहब ऊपर आओ तो। कुछ मत रखो, क्या रखो, क्या रखो, क्या रखो बुद्धि में, क्या रखो, क्या धार रखो। वक्त आने पर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही और पॉजिटिव इस्तेमाल करने में सफल हो गया, तय मानकर चलें वो बेवक्त को सही वक्त में बदलने में सफल हो गया। बेवक्त तो आया था, ड्राइवर की मजाक उड़ने का अवसर आया था, पर तय मानकर चलें अगर तब भी आदमी ने पॉजिटिव इस्तेमाल कर लिया तो 4-5 बातें होती है जिनसे आदमी का दिमाग अवरुद्ध होता है। नंबर 1, अब मैं आपको सीधी सपाट बातें कह रहा हूं प्रवचन की बजाय। पहला चरण बता रहा हूं किन चीजों से बचें जिससे दिमाग अवरुद्ध होता है और कौन कौन सी चीजें अपनाएं। मैं आपको ऐसे कुछ नुस्खे अभी बताऊंगा, 1-2 दवाइयों के नाम भी ऐसे बताऊंगा जो आप बच्चों को उपयोग करें, जिससे उनका मेमोरी पावर बड़ा तेज हो जाएगा। यकायक उनका परीक्षा परिणाम आप अच्छा पाएंगे। जो हमारे दिमाग को अवरुद्ध करते हैं उनमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो वह है हमारे भीतर पलने वाली तनाव, चिंता और क्रोध। क्या कहा मैंने? 3 चीज हैं जिनके कारण हमारा दिमाग अवरुद्ध हो जाता है। जब हम तनाव में होते हैं, भाई मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्या यार तू बता दे, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। ये मतलब क्या है? यानी हमारे तनाव ने हमारे दिमाग को अवरुद्ध कर दिया। जब हम गुस्से में होते हैं तब भी हमारे साथ ऐसे होता है। आदमी का आवेश, आदमी की आशंका, आदमी का आग्रह, आदमी का अहंकार, उसके भीतर पलने वाले दिमाग के वे दोष हैं जो आदमी के दिमाग को हमेशा अवरुद्ध करते रहते हैं। जब भी हम गुस्से में होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भाषा बराबर बोल नहीं पाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, माथा गर्म हो जाता है। मेरे भाई अपने बच्चों को एक बात जरूर समझाओ, आदमी का गुस्सा 2 नुकसान करता है। जब ये प्रवचनमाला पूरी हो जाए, ये DVD आप अपने घर ले जाना और बच्चों को सुनाना। आदमी क्या गुस्सा 2 नुकसान करता है। बच्चों का दिमाग कमजोर करता है। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, अगर आपका बच्चा गुस्सैल है, अगर आपका बच्चा हठी है, अगर आपका बच्चा हर छोटी छोटी बात में माथाफोड़ी कर रहा है, सावधान, अब धीरे धीरे उसका दिमाग कमजोर होने वाला। और आपने देखा होगा, सोचते आप 6ठी कक्षा में 96 आए, ये 9वीं में इसके 85 कैसे हो गए? क्योंकि अब उसका दिमाग बहना शुरू हो गया। अब तक जो ज्ञान के लिए बढ़ रहा था वो अन्य भागों में बढ़ गया। गुस्से ने दिमाग की कोशिकाओं को कमजोर किया। जो बच्चे हैं वे गुस्से को बंद करें, क्योंकि गुस्से से दिमाग कमजोर होता है। और जो बड़े हैं वे भी अपने गुस्से को बंद करें, क्योंकि उनके गुस्से से उनका भाग्य कमजोर होता है। ये जो आदमी की भाग्य रेखा होती है ना, हस्तरेखा में भाग्य रेखा जो होती है, मूलाधार से जो भाग्य रेखा, ये मूलबंध जो होती है ना, 3 मूलबंध, यहां से आदमी की भाग्य रेखा शनि माउंट की तरफ जाती है ऊपर। और ये भाग्य रेखा को अगर काटने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है,
मैं आपको बता दूं, बाकी आप करें गुस्सा आपकी मर्जी। भाई मुझ पर तो आप कर नहीं रहे हैं, अपनी घरवाली पर कर रहे हैं, अपने बच्चों पर कर रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं। पर मैं आपको इतना सा जरूर बता दूं, उनको कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर गुस्सा एक ऐसी तीली है जो जलती तो दूसरों को जलाने के लिए है, पर दूसरा जले या न जले पर तीली खुद पहले जल जाया करती है। तीली खुद पहले जल जाया करती है। और परिणाम ये जो हमारी भाग्य रेखा आ रही है, इंसान की आयुष्य रेखा यहां से नीचे की तरफ आ रही है और भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो बीच सेंटर में मूल बंध से जो भाग्य रेखा ऊपर उठती है, बड़ी छिपी हुई रेखा रहती है। ये रेखा जब भी कटती है इंसान की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को होती है तो आदमी की गुस्से की होती है। इसलिए आप एक काम करना, अपने बच्चों को कहो 1 साल तक बिल्कुल गुस्सा मत करो और पढ़ाई करो, और 1 साल जितना चाहिए उतना गुस्सा करो, पढ़ाई करो, परीक्षा का परिणाम पता लग जाएगा। बड़े लोग 1 साल नियम ले लो, मैं ऑफिस में किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। साल भर के बाद अपना आय व्यय की रिपोर्ट देखो और 1 साल दिमाग में ले लो, मैं जब चाहे गुस्सा करूंगा। हका हुक्का, गुस्सा, चिंता, तनाव, कलह, संघर्ष, वैर, विरोध, दूरियां, कटाव, ये सब अगर आप पालते रहे, अपने धंधे का परिणाम देखना, आपको लगेगा जो अपने थे वो भी पराये हो गए। प्रेम से पराये भी अपने हो जाते हैं और गुस्से से अपने भी पराये हो जाते हैं। ये आदमी के सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं। पहला मैंने कहा, दिमाग को अवरुद्ध करने वाला क्या है? गुस्सा। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे बुढ़ापे में जाके कमज़ोर होता है। बचपन में जो गुस्सा करते हैं, 55 में उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में जीते हैं। किस में जीते हैं? तनाव में अगर हम जिएंगे, मेरे भाई किस बात का आदमी तनाव पाले? जब जिसके साथ जो होना है तब वो उसके साथ वैसा हो रहा है। होनी को आप रोक नहीं सकते, अनहोनी को आप कर नहीं सकते। कर सकते? अनहोनी को करना हमारे हाथ में नहीं, होनी को रोकना हमारे हाथ में नहीं। जब जिसके साथ जो होना है तब उसके साथ वो हो रहा है। इसलिए प्रभु की हर व्यवस्था को प्रसाद मानिए और जिंदगी में तनाव से हमेशा बचे रहिए। ठीक है, आज ऐसा योग था, आज कमाने का योग था, कमा लिया। आज गंवाने का योग था, गंवा लिया। आज आने का योग था, आ गया। आज जाने का योग था, चला गया। जो व्यक्ति आने और जाने में दोनों में संतुलित बना रहता है, आ गया तो भी आनंद, चला गया तो भी आनंद, हर हाल में जो आदमी आनंद में रहता है वो तनाव, एक बार आप देखना, आज दिन भर कोई तनाव नहीं, बस मुस्कुराते रहेंगे। और बाकी बात छोड़ो, आपको लगेगा आपका दिमाग बड़ा ठंडा ठंडा है, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा आप अच्छा सोच रहे हैं, बड़ा दिमाग में शांति मिल रही है, बड़ी मस्ती आ रही है। केवल बस दिन भर एक ही कोई काम, कोई निमित्त मिला, आज 24 घंटे के लिए प्रयोग करेंगे। जो जहां रहेगा, खाना खाएंगे उससे पहले कोई ग्राहक आया, पधारिए साहब। बाप जी को उठने के बाद वंदना भी करेंगे ना, सीधे यूं नहीं बाप जी मत नंदा बाप जी। 24 घंटे आज आप मुस्कुरा कर देख लो, आपको लगेगा कल सुबह तक आपका एनर्जी पावर बढ़ जाएगा। आपको लगेगा दिमाग में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दिमाग बड़ा शांत महसूस हो रहा है। फालतू के विचार, माथा फोड़ियां दिमाग से चली गई है। मैंने कहा आवेश, मैंने कहा आशंका, मैंने कहा आग्रह, मैंने कहा क्रोध, मैंने कहा तनाव, मैंने कहा चिंता, मैंने कहा अवसाद, मैंने कहा घुटन, ये सब इंसान के मनो मस्तिष्क में पैदा हुए वे दोष रहते हैं जिनसे आदमी का दिमाग अवरुद्ध होता है। चलो अब हम समझते हैं अपने मेमोरी को हम कैसे पावरफुल बनाएं। ठीक है ना? अपनी मेमोरी को, हर आदमी को ईश्वर ने यह अनमोल तोहफा दिया है। एक बार अपने दिमाग पे हाथ रख लो सब लोग, क्या है ये तोहफा? है? सोचो ये नहीं होता तो, एक बार दिमाग में लो। अगर ये नहीं होता तो, एक बार दिमाग में लो। अगर ये नहीं होता तो, सच्चाई तो यह है पूरे शरीर में एक ही तत्व है जिसे आप ईश्वर का तत्व कह सकते हैं, वो है आपका दिमाग। क्योंकि ये दिमाग ही है जो आपका नियंता है। आपको पता है मैं जो बोल रहा हूं वो कहां से बोल रहा हूं? मुंह से नहीं, दिमाग से बोल रहा हूं। ये मेरी अंगुली चल रही है, ये कैसे चल रही है? दिमाग से चल रही है। ठीक है ना? ये मेरा अंगूठा यूं हो रहा है, किससे हो रहा है? दिमाग से हो रहा है। हम यहां से चल के जाएंगे या आएंगे, किससे हो रहा है? दिमाग से हो रहा है। आपको पता है जब भी किसी को पैरालिसिस यानी लकवा होता है तो कौन से डॉक्टर के पास ले जाते हैं? बोलो कौन से डॉक्टर के पास? कौन से डॉक्टर के पास? दिमाग लगाओ। किसके पास है? न्यूरो वाले के पास। क्यों? अरे भाई लकवा तो पांव में मारा है, न्यूरो वाला क्या करेगा? लकवा तो हाथ में मारा है, लकवा तो जबान में मारा है, लकवा तो पांव में मारा है, तो न्यूरो डॉक्टर क्या करेगा? क्योंकि पता है लकवा कभी पांव में नहीं आता, हाथ में नहीं आता, यहां तो परिणाम आता है। लकवे की शुरुआत कहां से होती है?
कहां से होती है? दिमाग में लो। आदमी के कोई ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, दिमाग की कोशिका अवरुद्ध होती है और परिणाम निकलता है, हाथ लटक जाता है, पांव लटक जाता है। चलो हमारे जीवन के इस अनमोल खजाने का हम पॉजिटिव 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 उपयोग करते हैं। मैं 7 मंत्रों से आप लोगों को गुजार रहा हूं। कुछ अन्य उपाय बताऊं इससे पहले हम अपने दिमाग के विकास का एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये करना है, जिनके चश्मा है वो पीछे उतार लीजिएगा। अभी तो देखते रहिए, अभी उतार लेंगे, देखेंगे कैसे आप? अभी रहने दीजिए, नहीं तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे। और अंगूठा जाएगा कान पर, समझ रहे हैं? अंगूठा रहेगा कान का, इसके पर्दे को बाहर से हम बंद करेंगे। 3 अंगुलियां रहेगी आंख पर, अंतिम अंगुली रहेगी ललाट पर, यहां इस भाग पर, अग्र मस्तिष्क पर, और यहां पर ऐसे करने के बाद कान के दरवाजे बंद करने के बाद हम 11 बार मुंह बंद करके जीभ अचल करके, पहले सुन लीजिए, मुंह बंद रखेंगे, जीभ अचल रखेंगे और 11 बार ओमकार का नाद करेंगे। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम का नाम क्या है? भ्रामरी प्राणायाम। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, कान में अंगुली डालकर भी अपन करते हैं, ठीक है ना? 2 तरीके से कर सकते हैं, कान में अंगुली डाल के भी अपन कर सकते हैं। और नंबर 2, 3 अंगुली आंख पर, 4थी अंगुली ललाट पर, और अंगूठा, समझ रहे हैं? कान का जो बाहर का पर्दा है, दरवाजा है, इसको हम इससे बंद करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आप अभी एहसास करेंगे यकायक दिमाग में एक विशेष प्रकार की शांति और सक्रियता महसूस हुई है। जीभ अचल करेंगे, होठ बंद रखेंगे और नाभि से ओम की आवाज, ओम की धुन ठेठ ऊपर तक दिमाग की कोशिकाओं तक ले जाएंगे और वहां के अनंत आकाश में अपने ओम के अनुगुंज को हम लोग फैलाएंगे। चलिए प्रयोग शुरू कर दें। उसके बाद करेंगे हम 5 मिनट का ध्यान अपने आज्ञा चक्र को प्रभावित करने के लिए। 3 अंगुलियां आंख पर, लास्ट वाली अंगुली ललाट पर, अंगूठा कान के दरवाजों को बंद करने के लिए, होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी, ठेठ नाभि से ओम की आवाज उठाएंगे और पूरे मस्तिष्क में फैलने देंगे। कान के दरवाजे बंद कीजिए और ओम की ध्वनि शुरू। अंतिम सहज ध्यान में मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद रखिए। सभी लोग ज्ञान मुद्रा बनाएं, हाथ को देखें मेरे। अंगूठे के अग्रभाग पर पास वाली अंगुली का स्पर्श कीजिए। तीनों अंगुलियां सीधी, इनको घुटने पर ले आइए। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं सब लोग, पलकें झुकी रहें, मन शांत हो। विचार शांत हो।
ज्ञान शक्ति के जागरण के लिए 11 बार मंत्र का प्रयोग करेंगे। सब बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सब बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अंतिम ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। अपनी आंखों को बंद रखिए, ज्ञान मुद्रा में बैठे रहिए और 2 मिनट तक अपने आज्ञा चक्र यानी ललाट भाग पर दोनों बाहों के बीच अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्र कीजिए और वहाँ पर प्रकाशमयी चेतना का ध्यान कीजिए। जैसे उगते हुए सूरज का एहसास होता है, अपने आज्ञा चक्र पर, अपने ललाट पर उगते हुए सूरज का एहसास कीजिए। एहसास कीजिए मेरे मनोमस्तिष्क में ज्ञान का सूर्योदय हो रहा है। लगातार उगते हुए सूरज, प्रकाशमयी चेतना का ध्यान। मन शांत रहे, विचार शांत रहे। पूरी तरह से अपनी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र पर ले आएं। ये ज्ञान केंद्र है और यहां पर लगातार किसी प्रकाशमयी चेतना का ध्यान और धीरे धीरे उसी प्रकाश को पूरे मनोमस्तिष्क दिमाग में फैलने दीजिए। प्रकाशमयी चेतना का ध्यान। उगता हुआ सूरज हमारी ललाट पर लगातार लगातार गहराई से देखते रहें भीतर। मैं शांत हूं, मैं प्रकाशमयी चेतना का मालिक हूं। मैं प्रकाशमयी चेतना का मालिक हूं।
मैं प्रकाशमयी चेतना का मालिक हूं। दोनों हथेलियों को पास में लेकर आए, परस्पर 5-10 सेकंड के लिए दोनों का संघर्षण करें, उष्मा जगाएं, पलकें बंद रहे। आंखों पर लाएं, हाथों की उष्मा को आंखों में प्रवेश करने दें और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से आंखों पर मालिश कीजिए, गालों पर मालिश कीजिए, ललाट के भाग पर अपने उष्मा से भरे हुए हाथों को फेरिए। बहुत शांत भाव से अपनी पलकों को खोलिए और जो पास में बैठा है उसे प्रणाम करते हुए अभिवादन कीजिए। तीन 4 मिनट में अपन वे टिप्स ले लेते हैं जो विशेषकर हमारे बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है। आप भी इनका उपयोग करें। कागज पेन हो जिनके पास ले लें, फिर आकर के मत पूछेगा वो दवाई क्या थी और वो चीज क्या थी, अभी अपने दिमाग में नोट कर लें। पहली बात ध्यान रखें, हर बच्चे को अपनी तरफ से ये प्रेरणा देते रहें कि बेटा अगर अपने दिमाग को सक्रिय चार्ज रखना है तो पहला काम करो। लाइनों में बात बोल रहा हूं, आप इशारों में समझ जाएं, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। पहली बात, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरणा दीजिए, उनके डेस्क पर लिख कर रख ले। अपने दिमाग को चार्ज रखने के लिए, अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए पहला मंत्र, सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए, उगता हुआ सूरज देखिए और दिमाग को तेजस्वी बनाइए। नंबर 2, खुद भी इस बात की प्रेरणा लें और बच्चों को भी प्रेरणा दें, जब भी पढ़ाई करें अपने मेरुदंड यानी कमर को हमेशा सीधा रखें। लटक कर हम आजकल कुर्सियों पर बैठकर जो बच्चे यूं यूं पढ़ने लग गए हैं, आंख की ज्योति भी कमजोर होती है, मेरुदंड भी झुकना शुरू हो जाता है, और जो हमारे ज्ञान तंतु, जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, जैसे महिला की चोटी होती है ना, ऐसे चोटी बनकर मेरुदंड के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क की भी सारी कोशिकाएं अपना कार्य संपादित करने के लिए रीढ़ की हड्डी के बीच का जो ब्लैंक भाग होता है, जैसे महिला की चोटी गुंथी हुई रहती है, वैसे वो सारी कोशिकाएं गुंथती है और फिर शरीर का संचालन करती है। अगर हमारा मेरुदंड सीधा रहेगा तो वे सारी कोशिकाएं आराम से सक्रिय बनी रहेगी, और अगर आंटा हो गया तो उन कोशिकाओं को गति करने में दिक्कत होगी। तो जब भी पढ़ें, अगर अपने दिमागों को तेजस्वी रखना चाहते हैं, अगर आप धर्म की भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, लटक के मत बैठिए, सीधी कमर बैठिए। सीधी कमर अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो वो ज्ञान बड़े आराम से आपके भीतर प्रवेश करेगा। तीसरी बात जो ध्यान रखें वो है, दिन में 24 घंटे में एक बार कभी भी खुद भी प्रेरणा लें, अपने बच्चों को भी इसकी प्रेरणा दें, जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। समझ लीजिए आप लोग, अंगूठा, पास वाली अंगुली, अंगूठे के पोर भाग, जो सबसे अग्र भाग है ना, यहां पर इसका स्पर्श रहे, 3 अंगुली सीधी रहे। ये जो अंगूठे पे इसका दबाव आ रहा है, 2 मुद्राएं होती है। एक होती है योग मुद्रा, जैसे ये मुद्रा जो होती है ना, मेरा हाथ देखिए आप, ये जो हाथ पर हाथ रखा, अंगूठे से अंगूठा, तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रायकर योग मुद्रा में होती है। इसको हम ध्यान मुद्रा कह सकते हैं, वीतराग मुद्रा कह सकते हैं, या योग मुद्रा कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग? उल्टे हाथ पर सीधा हाथ, अंगूठे का पोर भाग दोनों आपस में सटा हुआ रहता है। फिर से देख लो, सबको नजर आ रहा है? हाथ पर सीधा ही, और फिर हम इसको गोद में रखते हैं, ठीक है ना। आप देखते होंगे वीतराग मुद्रा, जो मन मंदिरों में जाते हैं या स्थानकों में भी भगवान के चित्र जब हम देखते हैं या प्राचीन महापुरुषों के चित्र देखते हैं, उसमें ये रहती है। पर ज्ञान तंतु को जागृत करने के लिए, साधना के लिए योग मुद्रा सहयोगी है, पर दिमाग के विकास के लिए ज्ञान मुद्रा सहयोगी है। बच्चों को कहें कि बेटा सुबह सुबह जब भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं 2 मिनट 5 मिनट, तो उनको इस बात की प्रेरणा दें, अंगूठे को, पास वाली अंगूठी का दोनों का पूर्व भाग यानी अग्रिम भाग को दबाव देते हुए, देख रहे हैं ना, दबाव देते हुए 3 अंगुलियां सीधी रहेगी और घुटने पर हमारा हाथ आ जाएगा और हाथियों सीधे करके उन्हें ध्यान में बैठाएं। तो जब भी पढ़ाई करें उससे पहले बच्चों को कहें, अगर वो 1 मिनट भी ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 4, खुद भी इस बात की आदत डालें, अपने दिमागों को हमेशा तेजस्वी रखने के लिए खुद भी इस बात की आदत डालें और अपने बच्चों को भी इस बात की आदत दें कि जब छुट्टी का दिन हो, अगर आप बड़े हैं तो रोज जाएं, पर अगर छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है, तो बच्चों को बिस्तर पर पड़ा हुआ मत रखिए, क्योंकि बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा तो होता है पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। बच्चों को सुबह सुबह आसपास के बगीचे में उनकी प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए,
शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए और प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए उनको सुबह सुबह है मॉर्निंग वॉक करने के लिए किसी बगीचे में जरूर लेकर जाएं, ताकि वो सुबह की सैर का आनंद ले सकें। जो मैं पांचवी बात आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा वो है, जब भी पढ़ें दो बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप धर्म के शास्त्र भी याद कर रहे हैं, जैसे समझिए अभी आदरणीय पूज्य श्री चंद्रप्रभु जी महाराज ने सबको प्रेरणा दी, रोज एक एक लाइन याद करो। कैसे याद होगी? जैसे मैं बता रहा हूं, लोगस्य उज्जो अग्रे धम्म तीर्थ यरेजणे, इस लाइन को आप 21 बार बोलिए। कितनी बार? 21 बार। आप 21 बार बोल लेंगे तो ये लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर आप अगली लाइन बोलिए, अगली लाइन को भी 21 बार बोलिए। दोनों लाइनों को 21 बार बोलिए। अब कुछ नहीं करना है, दोनों लाइनों को एक साथ 21 बार बोल लीजिए। बस आप कितने भी बूढ़े हैं, मेरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा। बच्चों को 5-5 बार में, युवाओं को 10-10 बार में, और वयोवृद्ध लोगों को 20-20 बार अगर अपन बोलते रहेंगे, लोगस्य उज्जो अग्रे धम्म तीर्थ यरेजणे, लोगस्य उज्जो अग्रे धम्म तीर्थ यरेजणे, बार बार याद करेंगे, ये कंठस्थ भी हो जाएगी और इसके पाठ का पुण्यार्जन भी हमको मिल जाएगा। तो बच्चों को प्रेरणा दें, जब भी वे पढ़ें दो बात का ध्यान रखें। नंबर 1, एकांत में बैठकर पढ़ाई करें। 4 लोग बातें कर रहे हैं, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिमाग तो बातों में रहेगा और आंखें किताब में रहेगी, ना तो पूरी बात सुन पाओगे ना पूरी पढ़ाई कर पाओगे। जब भी पढ़ें एकाग्रता से पढ़ें, समझ गए? जब भी पढ़े 4 घंटा पढ़ना, बच्चों को समझाओ पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जब पढ़ो तो केवल पढ़ो बस। जरूरी नहीं है कि 8 घंटा किताब खोलकर ही आदमी बैठे, पर जब पढ़े तो केवल पढ़ाई करे, मानसिक विचारों को पूरी तरह से अटरम पटरम खटरम से मुक्त रखा जाए। हाँ, जो मैं अगली बात आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चों का पढ़ाई का रूम है, प्लीज उसमें मोबाइल का प्रवेश वर्जित रखिए। बच्चों का जो पढ़ाई का रूम है, मोबाइल से वहां का ओरो प्रभावित होता है और बच्चों के ज्ञान तंत्र पर बार बार उसकी तरंगे प्रभाव डालती है और बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो बच्चों को प्रेरित करो कि तुम्हारे रूम में मोबाइल ना रहे, टीवी ना रहे। ध्यान रखिए, बच्चे के रूम में वीडियो गेम खेलने की सुविधा भी ना रहे, ये कहीं बाहर के भाग में हो जहां पर बच्चा पढ़ाई करता है। केवल किताबें, केवल टेबल, केवल कुर्सी, केवल पेन पेंसिल, यहीं तक की सामग्री रहे, ताकि चारों तरफ उसे ज्ञान ही ज्ञान नजर आएगा। अगली बात जो विशेष रूप से ध्यान रखने की है, वो है अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा दें कि बेटा जीवन में आलस्य से हमेशा बचे रहो, क्योंकि आलस और दिमाग ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आलसी आदमी कभी विद्वान नहीं बन सकता, आलसी आदमी कभी स्वाध्याय नहीं कर सकता, आलसी आदमी कभी अच्छी किताबों को पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए आलस्य से हमेशा अपने आप को बचा कर रखें। हो सके मिठाई का उपयोग कम करें, हो सके नमक का उपयोग कम कर सकें, और बच्चों को बताएं कि बेटा भूल चूक कर जब तक तुम्हारी सही उम्र नहीं आती गंदे चित्र न देखें, क्योंकि इससे बच्चों की मानसिक चेतना प्रभावित होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज की स्कूलों में बच्चों को यौन शिक्षा की बातें पढ़ाई जाती है। जरूरत इस बात की नहीं है कि बच्चों को यौन शिक्षा पढ़ाई जाए। यौन शिक्षा तो दुनिया में हमारे बाप दादों ने अपने आप सीख ली थी। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो यौन शिक्षा की बजाय यौन रक्षा कैसे की जाए, यह मंत्र जरूर पढ़ाया जाए। यौन रक्षा हम कैसे करें, अपने जीवन में अपने सील संयम की हम रक्षा कैसे करें, ये बातें अगर बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो बच्चे दिमाग में उन बातों को घर कर सकेंगे। ध्यान रखें, ज्ञान को पाने में हमारी कोई भी उम्र कभी बाधक नहीं बनती। इसलिए ये ना सोचें कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप 40 साल के हैं तो भी दिक्कत नहीं, 50 साल के हैं तो भी दिक्कत नहीं, कुर्सियों पर बैठने वाली हालत आ गई है, घुटनों में दर्द है कोई भी दिक्कत नहीं, कमर झुक गई है तो भी दिक्कत नहीं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई है कि बाल धौड़े हो गए, आप घबराइए मत। अभी भी आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित है, वैसा का वैसा है। आप अभी भी हमारी किताबों को, बाकी सब छोड़ दो, अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो हमारी किताबें मिलती है और मिलती भी रहेगी। यदा कदा आप लोग जब यहां आएंगे किताबों का उपहार मिलता रहेगा, मेंबर बन जाएगा, किताबें आती रहेगी, पर आप उन्हें आधे घंटा रोज पढ़िए, भले आप 70 साल के तो भी पढ़िए। इससे आपकी ज्ञान चेतना मजबूत होगी। हाँ, बच्चों के लिए 2 दवाई जरूर बता रहा हूं, कागज पेन पे नोट कर लो। सर्दी के मौसम में मानसिक विकास के लिए, सर्दी में ठीक रहेगा। हाँ, बेंगलुरु में शुरू सर्दी पड़ती है, यहां तो जब से आए सर्दी के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। एक दवा का नाम होता है जिसे हम कहते हैं ब्राह्मी वटी, ध्यान में ले लो, ब्राह्मी वटी भी होती है, ब्राह्मी की पत्ती भी होती है। तो ब्राह्मी वटी, और दूसरी दवा का नाम होता है शंख पुष्पी। दिमाग में ले लीजिए, अभी दिमाग में ले लो बस, ब्राह्मी पत्ती या ब्राह्मी वटी गोली आती है, और दूसरी दवा का नाम होता है शंख पुष्पी। इसका पाउडर भी आता है, इसकी लिक्विड भी आती है, सिरप भी आती है, और इसकी पंखुड़ियां भी आती हैं। इन्हें घर पर लाकर बनी बनाई लाओ तो वटी ले आओ, शंख पुष्प की वटी आती है यानी गोली आती है, और अगर इसका पाउडर लाते हैं
तो मिश्री उसमें पीस कर डाल दो, 50 ग्राम शंखपुष्पी का पाउडर, 50 ग्राम ब्राह्मी पत्ती का पाउडर और उसमें 50 ग्राम डाल दो मिश्री। वो इसलिए ताकि बच्चे के कसेलापन न लगे। और विशेषकर दिवाली से लेकर होली तक अपने बच्चों को रोज सुबह 1/4 चम्मच खाली पेट गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुने से भी कम, 1 गिलास दूध के साथ बच्चों को उसका प्रयोग कराइए। इससे बच्चों को 1 साल अगर आप ये गोली दे देते हैं, दवा दे देते हैं, तो जो मानसिक ऊर्जा उनकी कई बार दबी रह जाती है, इस दवा के प्रभाव से उनकी मानसिक, कई कंपनियां निकालती है, वैद्यनाथ, पतंजलि और ऊंझा, जो भी आयुर्वेदिक कंपनियां, मुझे नाम सबके नहीं आते हैं, पर सभी के यहाँ से निकलती है और अपन इनका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, खाने पीने में बच्चों को ध्यान रखें, तले हुए पदार्थ कम से कम खिलाइए। अगर आप बच्चों का नाश्ता उनके साथ भेज रहे हैं, टिफिन बनाकर भेज रहे हैं, तो उसमें परोठे का उपयोग कम कीजिए। ये भी दिमाग को कमजोर करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। तली हुई चीज जल्दी हजम नहीं होती। एक प्रयोग कीजिएगा, जाने से पहले आप दिमाग में ले लो, और प्रयोग ये कीजिएगा, आज घर में जाकर 1 गिलास में आधी फुल्का डालिएगा, फुल्का यानी रोटी, और 1 पानी के गिलास में आधा परोठा डालिएगा। आधा घंटा बाद आप दोनों को निकालेंगे, परोठा आधा का आधा आएगा, पर रोटी उसमें गल जाएगी। इसका मतलब रोटी हमें आराम से हजम होती है, तली हुई चीजें हमारे पेट में हजम नहीं होती है। भले आज ही आप प्रयोग करके देख लेना, परोठा भी डालना, रोटी भी डालना। तो बच्चों को नाश्ते में उनको 5 बादाम, 10 बादाम रात को भिगो दो, सुबह उठ के जल्दी भिगो दो। अगर वो 9-10 बजे लेते हैं, और भिगोने के बाद उन्हें पीस दो। देखो मैं बता रहा हूं दिमाग के लिए, उन्हें पीस दीजिए अच्छी तरह से। जैसे मलाई कैसे होती है, मक्खन कैसे होता है, इतना उसे पीस दीजिए, बिल्कुल मक्खन की तरह वो कोमल हो जाए। और उसके बाद 6 महीने तक सर्दी के मौसम में प्रयोग कर सकते हैं। 1 पाव गाय का दूध, जहां तक संभव हो ऐसी कोई व्यवस्था कर लो, गाय का दूध बच्चों को पीने को मिले, क्योंकि भैंस का दूध हमारे ऊर्जा को कम करता है, गाय का दूध ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए आपने देखा होगा, भैंस का जो बच्चा होता है ना, पाडिया, वो यूं यूं चलता है, यूं यूं चलता है, और गाय का बछड़ा कूद कूद के चलता है। ये बताता है कि गाय का दूध हमारे शरीर में शक्ति का संचार करता है और स्फूर्ति देता है, दिमाग में भी और शरीर में भी। निरर्थक विचारों से बचो, पढ़ाई में बच्चों को कहो मन लगाकर पढ़ाई करें, और जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। वापस हाथ जोड़िए, सरस्वती माता का मंत्र का उच्चारण करते हुए खड़े हो जाइए सब लोग। ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ ऊपर करके मां की आराधना, महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासं कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु